Hello everyone and welcome back to our Rajasthan Economy PYQ Analysis classes. तो आज जो है हम हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही जो क्वेश्चंस आए हुए हैं बाकी दिनों के अंदर 2013 से 24 तक हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, आज की क्लास जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग देखेंगे कि हमने ऑलरेडी दो तो देख ही लिए, हमने 21 तक के कुछ क्वेश्चंस देखे, अब हम लोग उससे बैक वाले क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं. ठीक है, सो दैट आपको एक चेंज पता चलेगा दैट कैसे 2013 से लेकर और अभी तक हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर चेंज आया है. ठीक है, और स्पेसिफिक चेंजेस तो 2024 के अंदर ही आए थे जब हमारी कट ऑफ जो है वो एकदम नीचे आ गई थी प्रीलिम्स की मैं बात करूँ तो. ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले एज यू ऑल नो दैट आरएस ओनली इज ऑफरिंग यू फाउंडेशन बैचेस. आरएस का जो फाउंडेशन बैच है, जो बच्चे एकदम नई तैयारी कर रहे हैं, जिनको लगता है कि हमारी तैयारी अभी कंप्लीट नहीं है, सो दे कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैच. इस बैच को ज्वाइन करने के बाद में यू पीपल विल बी गेटिंग एक्सपर्ट फैकल्टीज, एक्सपर्ट गाइडेंस, एक्सपर्ट मेंटोर जो कि आरएस और आईएएस ऑफिसर्स खुद हैं, राइट. उसके अलावा आपको इंग्लिश मीडियम के अंदर क्लासेस मिलेंगी. इंग्लिश मीडियम के अंदर पूरा स्टडी मटेरियल, आपकी बुक्स, आपके नोट्स, एवरीथिंग इन इंग्लिश मीडियम, जो कि पूरे राजस्थान में अभी तक कोई भी उस लेवल के ऊपर नहीं कर रहा है, राइट. सो दिस इज ऑल विच वी हैव इन आर आरएएस फाउंडेशन कोर्सेज. उसके अलावा देखो, अगर आप इस बैच में एनरोल करते हो तो आपको डेली टेस्ट देने को मिलेंगे, वीकली टेस्ट मिलेंगे, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यू विल बी गेटिंग एआई पावर टूल्स जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है और इजी हो सकती है. ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस इज देयर इन दिस वन पर्टिकुलर बैच ऑफ आरएएस फाउंडेशन. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू बैचेस. हमारे बैचेस नए स्टार्ट हो रहे हैं. सो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर जाके आप लोग अपने आप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो. ठीक है, अब ये तो हो गई न्यू बीस की बात, जिनको पूरा जो है पूरी प्रिपरेशन करनी है. अब कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने प्रीलिम्स दिया हुआ है पहले, मेंस दिया हुआ है पहले, इंटरव्यू तक पहुंचे हुए हैं पहले, बट उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके कमी रह रही है तो उनको सिर्फ टेस्ट सीरीज देनी है. सो फॉर प्रीलिम्स वी आर ऑफरिंग अ टेस्ट सीरीज राइट नाउ. टेस्ट सीरीज के अंदर आपको दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से मिलेगी. ठीक है, क्लासेस फाउंडेशन बैच इज ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, बट द टेस्ट सीरीज इज इन बोथ इंग्लिश और हिंदी के अंदर दोनों में आपको टेस्ट मिलेंगे. ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है. 25 टेस्ट मिलेंगे आपको टोटल, जिसमें से 16 आपके सब्जेक्ट टेस्ट रहेंगे और 9 आपके फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे. ठीक है, 16 सब्जेक्ट टेस्ट, 9 आपके फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे. ठीक है, उसके अलावा हमारा जो ये टेस्ट सीरीज है पर्टिकुलरली, ये जो रीसेंट पैटर्न है आरपीएससी का, जो चेंजिंग पैटर्न है, मतलब अब आरपीएससी फैक्ट्स और एनालिटिकल स्किल्स दोनों को ब्लेंड करके वो जो क्वेश्चंस पूछ रही है उस हिसाब से हमारा जो ये पेपर है कंप्लीटली डिजाइंड है. ठीक है, तो अगर आपको भी एक्सपीरियंस करना है कि व्हाट काइंड ऑफ पेपर अब 2026 के अंदर आरपीएससी का आने वाला है, तो आप लोग अगर ये टेस्ट सीरीज दोगे तो यू विल फाइंड अ क्लियर रिजेम्बलेंस बिटवीन आर पेपर्स एंड आरपीएससी का जो भी पेपर आने वाला है उसमें. ठीक है, अगर आपको फर्स्ट पेपर टेस्ट करना है तो आप लोग कंप्लीटली फ्री उसको टेस्ट कर सकते हो. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप फर्स्ट जो टेस्ट है वो कंप्लीटली फ्री अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है, तो चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के तरफ. So our first question for today is this. Okay, 2018 का क्वेश्चन है ये. ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? Which among the following are important mineral based industries in Rajasthan? क्या पूछा जा रहा है हमारे से? Are important what? Mineral based industries of Rajasthan. सबसे पहला zinc smelting industry. We all know that this zinc smelting industry is an important industry in Rajasthan, right? So this is absolutely correct. उसके बाद में cement industry. So again the cement industry is also what? Is also a important mineral based industry in Rajasthan. ठीक है, तो second भी आपका क्या हो जाएगा? Correct हो जाएगा. Then आगे चलते हैं हम electronic industry. Now electronic industry, is it a mineral based industry? First of all question yourself that. सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछो कि क्या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है? ठीक है, तो आई डोंट थिंक दैट इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इज अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. क्यों? क्योंकि दो यहाँ पर रॉ मटेरियल्स यूज होते होंगे जिनमें मिनरल्स यूज होते होंगे, बट
इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इज नॉट अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ओके, आगे देखते हैं मार्बल इंडस्ट्री। यस एब्सोल्युटली, हमारे यहाँ पर मार्बल फेमस है बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ पर मार्बल प्रोडक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है राजस्थान की मार्बल इंडस्ट्री। तो हमारे करेक्ट ऑप्शंस क्या क्या होंगे? हमारे करेक्ट ऑप्शंस होंगे 1, 2 एंड 4। 3 को हम क्या कर रहे हैं? एलिमिनेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आई डोंट थिंक दैट दिस इज एक्सप्लिसिटली अ इंपॉर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा 1, 2 एंड 4। कहाँ है 1, 2 एंड 4? ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरीके से टैकल कर रहे हैं हम। नाउ फॉर सपोज आप लोगों को नहीं पता था इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक बहुत जनरल नॉलेज अपनी लगानी थी कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री होती है क्या वो किसी मिनरल के ऊपर बेस्ड है, किसी पर्टिकुलर मिनरल के ऊपर बेस्ड है वो इंडस्ट्री, कि अगर वो मिनरल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ही नहीं चलेगी, नहीं। ठीक है, तो इसको अगर हम एलिमिनेट कर देते हमारे उसमें से, तो फर्स्ट एक तो ये ऑप्शन चला जाता और एक ये ऑप्शन चला जाता हमारे पास से, फिर हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड और फोर्थ रह जाता। अब जब मार्बल इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे दिमाग के अंदर आ जाता है हमारा जो मकराना है, ठीक है, हमारा जो वो पूरा किशनगढ़ वाला एरिया है। ओके, तो ये जितनी भी जगहें हैं हमारी राजस्थान के अंदर, इनका जो प्राइमरी इंडस्ट्री है वो क्या है? वो मार्बल इंडस्ट्री है। तो इसके लिए तो हम वैसे ही बहुत श्योर थे, तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते थे जस्ट बेस्ड ऑन सम कॉमन सेंस। ठीक है, ये आपको तरीके सीखने हैं कि हम लोग अगर हमारे सामने एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो हम कैसे अपना कॉमन सेंस लगा के उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है ये। प्रपोज्ड ऑयल रिफाइनरी एट कहां पर? पचपदरा, बाड़मेर इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ। पचपदरा बाड़मेर जो है वो किसका जॉइंट वेंचर है? तो ये बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है और HPCL है उसका जॉइंट वेंचर है, राइट? किसका जॉइंट वेंचर है? HPCL एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। ठीक है, जो हमारी 55 की क्या ऑयल रिफाइनरी है, देखो 2018 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, उस टाइम पे ये चीजें बहुत ज्यादा क्या थी, बहुत ज्यादा उसमें थी, न्यूज में थी ये सब चीजें। ठीक है, तो जो आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का ये एक जॉइंट वेंचर था जिसमें 74% शेयर्स किसके हैं? आपके HPCL के हैं। कितने? 74% शेयर्स आर ऑफ HPCL एंड 26% शेयर्स आर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये जो ये पर्टिकुलर वेंचर था इसमें 74% शेयर्स जो थे वो किसके थे? HPCL के थे और 26% शेयर्स जो थे वो किसके थे? हमारी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के थे। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही फैक्चुअल स्टेटमेंट था, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसमें कोई इफ एंड बट वाली चीज़ नहीं है। आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। और जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो इस तरीके की चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके पढ़ा करो, जो भी जॉइंट वेंचर राजस्थान सरकार कर रही है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि भाई ये वाले वेंचर्स इंपॉर्टेंट है, ये वाले नहीं है? तो जब ऑयल रिफाइनरी की बात आ रही है, ठीक है, तो इट इज इंक्रीजिंग द प्रोस्पेक्ट्स फॉर राजस्थान, राइट? राजस्थान के डेवलपमेंटल प्रोस्पेक्ट्स ये चीज़ बढ़ा रही है। यहाँ पर जॉब क्रिएशन भी होगा, यहाँ पर जो हमारी रिसोर्स है उसका एक्सकेवेशन भी होगा, यहाँ पर ये सब चीज़ें होंगी। तो व्हेन इट इज़ टॉकिंग अबाउट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, तो ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूज़ के अंदर जो जो चीज़ें चल रही हैं उनको आप फिल्टर आउट करना सीख जाओगे कि आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जब आप इन PYQs को एनालाइज करोगे उस माइंडसेट से कि हम ये देखें कि ना जो चीज़ें चल रही हैं हमारे उसके अंदर
जो हमारे बजट में जिसकी बात की जा रही है, हमारे इकोनॉमिक रिव्यू में जिसकी बात की जा रही है, वो हमारे लिए उनमें से कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जब आप इन PYQs को एनालाइज करोगे तो आपको वो पता चल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जलिपा कपुर्दी थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान। किसके बारे में बात कर रहा है ये? जलिपा कपुर्दी थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में ये आपकी बात चल रही है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है, दिस पावर प्रोजेक्ट इज लिग्नाइट बेस्ड। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, जो ये पर्टिकुलर पावर प्रोजेक्ट था, इट वाज व्हाट, इट वाज लिग्नाइज्ड बेस्ड। ठीक है, जो भी क्या बोलते हैं, जलिपा और कपुर्दी की जो माइंस थी नियर बाय, जो भी माइंस थी, उनको हम लोग एज अ क्या यूज कर रहे थे, ये माइंस जो है उनको एज इट्स फ्यूल, सॉरी जो लिग्नाइट है उसको एज इट्स फ्यूल यूज कर रही थी। ठीक है, जो भी लिग्नाइट हमें इन माइंस से मिल रहा था उसको ये पर्टिकुलर जो थर्मो पावर प्रोजेक्ट है वो एज अ फ्यूल यूज कर रहा था। ठीक है, सो इट इज व्हाट, इट इज अ lignite based project. This power project is what, it is lignite based। ठीक है, क्यों lignite based है? क्योंकि जो भी lignite प्रोडक्शन हो रहा था आपकी जलिपा और कपुर्दी माइंस से, उस lignite को हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर एज अ फ्यूल यूज कर रहे थे। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, इट हैज बीन इंस्टॉल्ड बाय प्राइवेट डेवलपर। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ये जो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये ऑपरेट कर रही है एक प्राइवेट कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी है JSW, बाड़मेर बेस्ड कंपनी है JSW करके। ठीक है, दैट वाज द वन हु वाज ऑपरेटिंग दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक है, JSW एनर्जी लिमिटेड, अ प्राइवेट डेवलपर फ्रॉम बाड़मेर was ऑपरेटिंग दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये जितना भी इंस्टॉलेशन हुआ है ये प्राइवेट डेवलपर के द्वारा ही हुआ है। सो हमारी जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, दैट अगर इस तरीके के कोई भी एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगते हैं तो आपको उन प्रोजेक्ट्स के अंदर किस डेप्थ तक पढ़ना है। ओके, सो वो डेप्थ पता चल रही है आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। नाउ सिंस आर बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जस्ट अ मिनट, या नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दैट हाउ मेनी district industries center are working in Rajasthan. So we all know that there are 36 district industries center that are working in Rajasthan. Okay, so ये जो district industry center होते हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश की गई एजेंसीज होती हैं। ठीक है, जो कि MSMEs को सपोर्ट करने में मदद करती हैं। ठीक है, ये किसने, कौन सी एजेंसीज हैं, दीज आर गवर्नमेंट established industries, okay, agencies, sorry, गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड एजेंसीज होती हैं जो कि किसको सपोर्ट करती हैं, MSMEs को। ठीक है, किसको सपोर्ट करती हैं, आपकी MSMEs का जो भी प्रमोशन होता है और उनको सपोर्ट करने के अंदर ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज हैं, ये जो पर्टिकुलर एजेंसीज हैं ये काम करती हैं। MSMEs क्या है आपकी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो MSMEs को प्रमोट और सपोर्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर हमारे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स बनाए गए हैं राजस्थान के अंदर। और टोटल कितने, 36 डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स हमारे राजस्थान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं टू प्रमोट एंड सपोर्ट व्हाट, टू प्रमोट एंड सपोर्ट दीज MSMEs। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन था बट हमने उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल ली दैट व्हाट एग्जैक्टली आर द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। ठीक है, और किसको ये, किसके प्रमोशन और सपोर्ट के लिए बेसिकली ये बनाए गए हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हमारे एक और क्वेश्चन की तरफ, जो कि 2016 का ही है।
द नोडल एजेंसी फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इन राजस्थान इज, क्या बोल रहा है ये कि नोडल एजेंसी किसके लिए, एनर्जी जनरेशन फ्रॉम नॉन कन्वेंशनल, मतलब जो कि कन्वेंशनल चीजों से एनर्जी प्रोड्यूस ना करे, जैसे कि कोयला हो गया आपका, ठीक है, मतलब जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके हैं हमारे, उनको हटा के जो नॉन ट्रेडिशनल तरीके से एनर्जी सोर्सेज है हमारे राजस्थान की, उसकी नोडल एजेंसी कौन सी है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द नोडल एजेंसी ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इन राजस्थान। सो ऑप्शंस देख लेते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद में, क्योंकि हमें इसका आंसर तो पता है, लेकिन एक बार फिर भी हम ऑप्शन देख के और उसके अंदर से क्या करने की कोशिश करते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। नीचे से स्टार्ट करते हैं। सेंटर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ये क्या है, इट इज द सेंटर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ठीक है। स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, और एक और है राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का काफी फैक्चुअल आंसर है, काफी डायरेक्ट आंसर है, एंड इट इज व्हाट, इट इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज योर राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, which is the what, which is the nodal agency for what, generation of energy from non conventional sources in Rajasthan, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कैसे हो गए, जैसे हमने अभी पिछले वाले उसके अंदर डिस्कस किया था, आपकी सोलर एनर्जी हो गई, राइट, सोलर एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ही तो हो गया ना, राइट। सो दीज काइंड ऑफ न्यू मैकेनिज्म्स आर टेकन अप बाय योर राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन, ठीक है। समझ में आई सबको इतनी सी बात। आगे चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, which agency is working as the nodal agency of the government of Rajasthan to facilitate investment in various sectors in the state, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इट इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, और इस डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हम लोग दे लेते हैं। इट इज व्हाट, इट इज द ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, राइट। जो भी हमारे राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, तो उनको इन इन्वेस्टमेंट्स को फैसिलिटेट करवाने के लिए कोई कौन सी नोडल एजेंसी बनाई हुई है हमने, वी हैव मेड द ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, सो दैट हमारे राजस्थान के अंदर अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनका क्या हो, डेवलपमेंट हो। बाहर से अगर उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा तो हमारे जो सेक्टर्स हैं उनका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, उससे हमारे राजस्थान के अंदर क्या होंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, और हमारे स्टेट का क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो जो नोडल एजेंसी है जो इन सारे इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करती है हमारे राजस्थान के अंदर, इट इज़ द ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी हमने जो है 2013 से लेकर 24 तक के सारे क्वेश्चंस देखे, ठीक है। इससे पहले क्या पूछ रहा था, सिर्फ नोडल एजेंसीज के बारे में पूछ रहा था। अभी हमने देखा ना 2013-16 इनमें सिर्फ नोडल एजेंसीज के बारे में पूछा गया है, लेकिन जब हमने 2024 के क्वेश्चंस देखे थे, एक बार हम लोग और देख लेते हैं। 2024 के जब हमने क्वेश्चंस देखे थे तो उसके अंदर जो है उसके अंदर जो है क्वेश्चन की अप्रोच जो है वो थोड़ी सी क्या थी, बदली हुई थी। जैसे ये एमसेंट पॉलिसी का मिनरल पॉलिसी का हमने देखा था कि एम्प्लॉयमेंट इतने लोगों को जनरेट कर रहा है, मिनरल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, तो ये सारे क्या थे, ये सारे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स थे हमारी मिनरल पॉलिसी के, ठीक है। तो पहले किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे थे, पहले ये वाले क्वेश्चंस आ रहे थे जो हमने अभी अभी देखे कि भाई नोडल एजेंसी कौन सी है, राइट। पहले इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे थे, नोडल एजेंसी, अगेन नोडल एजेंसी। अब किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसा हमने अभी अभी देखा कि नाउ सर्टेन जो कि एनालिटिकल भी हैं और फैक्चुअल भी हैं, ठीक है, उन दोनों का ब्लेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इन द इनिशियल फेज ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम हमारी टेस्ट सीरीज को इस तरीके से बना रहे हैं जिस तरीके से अब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी अब अपनी प्रिपरेशन जब आप कर रहे हो, जब भी आप इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ रहे हो, जब भी आप अपनी इकोनॉमी की बुक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको क्या एग्जैक्टली पढ़ना है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर से मेरे लिए फैक्ट्स कौन से इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए थियोरी पार्ट के अंदर कितनी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, समझ में आई आप लोगों को इतनी बात? आई होप आपको समझ में आई होंगी। तो इन PYQs को एनालाइज करने का हमारा मेन एम यही होता है, मेन मकसद यही होता है ताकि आपको समझ में आए कि भाई मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम मेरा कैसे निकलेगा। ओके, सो ऑन दिस नोट आई विल बी एंडिंग दिस सेशन एंड आई होप यू लाइक्ड इट। और अगर आपको कोई भी डाउट्स क्वेरीज है अपनी प्रिपरेशन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप एक 1-on-1 सेशन अपने लिए रजिस्टर कर सकते हो, काउंसलिंग सेशन, और अपने डाउट्स क्वेरीज को यहाँ पर आकर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो ऑन दिस नोट वी एंड टुडेज लेक्चर। आपको अगर कोई भी डाउट्स है, कुछ भी है आपके मन में शंका, नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, वील बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।